Hello guys and welcome back at Mastercam 4 axis tutorials and toolpaths। Mastercam के अब तक डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर हमने अलग अलग टूल पाथ्स अलग अलग मास्टरकैम के मॉड्यूल्स लाइक एज मास्टरकैम बेसिक, मास्टरकैम मिल 2D, मास्टरकैम लेथ, मास्टरकैम मिल 3D और साथ ही साथ मास्टरकैम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात की है। और ये हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं मास्टरकैम 4 axis। 4 axis के अंदर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं, बट वो वीडियो इंग्लिश में है। हमारे व्यूवर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम वीडियो जो भी बना रहे हैं वो एक वीडियो हिंदी में बनाने वाले हैं और साथ ही साथ एक वीडियो इंग्लिश में बनाने वाले हैं, जिससे कि जो पर्सन हिंदी में कंफर्टेबल हो सीखने के लिए वो हिंदी में सीख पाए और जो पर्सन इंग्लिश में सीखने के लिए कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश में सीख पाए। तो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि किस तरीके से 4 axis पे कोई भी अगर हमें कंपोनेंट मशीनिंग करना है तो बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट स्टेप क्या रहता है और किस तरीके से एक आप 4 axis पे इजीली कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप एक बेसिक और फर्स्ट स्टेप रहने वाला है आपके लिए फर्स्ट पार्ट कि अगर आपको कोई भी एक सिंपल कंपोनेंट 4 axis पे बनाना है तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है, क्या स्टेप्स रहता है और किस तरीके से आप उसको प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर सकते हो। सो बेसिकली मशीनिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें रही है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 axis के अकॉर्डिंग मशीन सिलेक्शन करके रखी हुई है, यहाँ पे सिमुलेशन ले रखा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिमुलेशन करके दिखाना चाहता हूँ कि 4 axis में किस तरीके से मेरा पार्ट कटिंग हो रहा है और उसके बाद हम बात करेंगे कि 4 axis की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सो जैसा आप देख पा रहे हैं, जब हमारे पास जनरली मास्टरकैम के अंदर वीएमसी मशीन होती है तो वीएमसी मशीन में हम ओनली किसी भी पार्ट के टॉप साइड से मशीनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे मशीन के साथ रोटरी टेबल अटैच कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम उसके वर्क पीस के टॉप प्लेन के अलावा डिफरेंट अलग अलग प्लेन्स के अंदर वर्किंग कर सकते हैं। सो जिससे कि हम एक सिंगल सेटअप के अंदर हमारे पास अगर टॉप, फ्रंट, बैक एंड बॉटम 4 अलग अलग प्लेन्स में काम करना है तो आप इजीली एक रोटरी टेबल अटैचमेंट लगा करके वीएमसी मशीन पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पार्ट 4 axis है, इसका रीज़न क्या है, ये 4 axis इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पार्ट में जनरली 3 axis के साथ एक रोटरी एक्सिस लग गया है। यहाँ पे जो रोटरी एक्सिस लगा है वो ए एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा है, जिसका अर्थ है कि ये रोटरी जो अभी यहाँ पे जो एंगल हुआ वो ए के अलॉन्ग, जो रोटरी एड ऑन हुआ है वो ए एक्सिस का एड ऑन हुआ है। सो अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप इस पार्ट को अगर मशीनिंग करना है तो किस तरीके से आप इस पार्ट को प्रॉपर तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अभी इसमें पार्ट में क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और उनका कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं वो भी सारी की सारी चीज़ें अभी यहाँ पे समझने वाले हैं आप। सो फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट क्लिक किया डिलीट पे एंड आई से यस एंड नाउ आई सो फिट। सो जैसा अभी ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, अभी इसमें क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है और साथ ही साथ यहाँ पे 4 अलग अलग साइड से मुझे स्लॉट्स बनाना है और साथ ही साथ 4 ये पूरे के पूरे इस तरीके से जैसा ये शो हो रहा है उस तरीके से मुझे होल क्रिएट करने हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे होल अर्थात की ड्रिल ऑपरेशन करने वाला हूँ। ड्रिल परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसका ड्रिल के लिए क्या साइज़ है। तो इसके लिए मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कहा एनालाइज एंटिटी प्रॉपर्टी, या फिर मैं जाऊंगा होम और यहाँ पे ऑप्शन रहता है डायनामिक। जैसे ही मैं डायनामिक पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा डायामीटर ऑटोमेटिकली शो कर रहा है 6.35। सो इसके लिए मैं यहाँ पे मास्टरकैम के मिलिंग टूल पाथ में ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि 4 axis के अंदर भी जो आपके टूल पाथ्स यूज़ होने वाले हैं वो आपके 2D और 3D के टूल पाथ्स ही यूज़ होने वाले हैं। जो सारा चेंजेस है वो खेल है सारा प्लेन का, तो हम प्लेन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए जो मुझे टूल पाथ लेना है वो लूँगा मैं ड्रिल। जैसे ही मैं ड्रिल टूल पाथ लूँगा उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे एक तो होल यहाँ पे करना है और साथ ही साथ यहाँ पे करना है। अभी यहाँ पे मेन बात क्या है कि आपके होल जो है वो चारों साइड से हैं, लेकिन अगर मैं 2 साइड भी सिलेक्ट करता हूँ तब भी मेरा यहाँ पे काम हो सकता है। सो मैंने सेलेक्ट किया 2, क्लिक एंड नाउ ड्रिल। ड्रिल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरा टूल पाथ बन गया है, बट ये बड़ा जो टूल पाथ बना थोड़ा सा अजीबोगरीब टूल पाथ बना है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके पैरामीटर्स में गया, सबसे पहले मैं जाऊँगा सिलेक्ट टू लाइब्रेरी, फिल्टर और यहाँ पे मैंने ड्रिल पे डबल क्लिक किया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरे पास जितने भी ड्रिल टूल्स अवेलेबल है वो सारे आ गए। यहाँ पे मैंने 6.35 का टूल चाहिए तो मैंने यहाँ पे 6.35 कर दिया। जो भी फीड स्पीड टूल नंबर जो आपको रखना है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कटिंग पैरामीटर्स। कटिंग पैरामीटर में आने के बाद टूल एक्सिस कंट्रोल, होल एक्सिस, तो यहाँ पे जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी सेम है जैसी हमारी प्रीवियसली रहती है। लेकिन अभी मेन चीज़ ये है कि मुझे क्या चेंजेस करना है जिसके कारण कि मेरा 4 एक्सिस का यहाँ पे टूल पाथ बन जाए। तो इसके लिए जो है मेन आपको पैरामीटर में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टूल एक्सिस कंट्रोल। यहाँ पे 3 एक्सिस को आपको कन्वर्ट करके करना है 4 एक्सिस। ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जब आप इसको 4 एक्सिस करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस ऐड ऑन होते हैं। लेकिन अगर आपने सॉलिड मॉडल की सरफेस को सिलेक्ट करके टूल पाथ बनाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। और मैंने कहा ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा टूल पाथ क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, एक होल मेरा इस तरफ से आ रहा है, दूसरा होल मेरा, दूसरा ड्रिल करने के लिए मेरा टूल जो है इस तरफ से होते हुए आ रहा है। सो हम देखते हैं कि किस तरीके से मेरा टूल आ रहा है और कैसे मैं ये ड्रिल कर सकता हूँ। तो इसके लिए पैरामीटर में गया। पैरामीटर में जाने के बाद अब मुझे जाना लिंकिंग पैरामीटर में। लिंकिंग पैरामीटर में क्लियरेंस साइड को मैं हमेशा देता हूँ 2 mm, रिट्रैक्ट को दूंगा मैं 1 mm, टॉप ऑफ द स्टॉक और डेप्थ को जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया -10 और मैंने कहा ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे टूल पाथ तो प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया, बट इस टूल पाथ के साथ भी अभी यहाँ पे कुछ इश्यूज है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एक टूल पाथ मेरा यहाँ तक आ रहा है और दूसरा, जबकि मैंने दोनों के लिए डेप्थ सेम दे रखा है। तो जब आप ये पार्ट क्रिएट करोगे तो फर्स्ट आपको ये इशू आएगा। तो अभी इसका एग्जैक्ट प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। जब कभी भी आपके पास कोई भी इस टाइप में मॉडल रहे और वो सॉलिड मॉडल रहे तो आपके क्या करना है, आपको जाना है मॉडल प्रिपरेशन और आपको सिलेक्ट करना है टू होल एक्सिस। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जैसे ही आप इन दोनों जगह सेलेक्ट करके ओके करते हो तो आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक नया लेवल ले लेता हूँ, लेवल नंबर 15। मैं गया टूल पाथ के अंदर और मॉडल प्रिपरेशन के अंदर जाने के बाद होल एक्सिस कंट्रोल मैंने इस पर सिलेक्ट किया और इस पर सिलेक्ट किया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अब क्या हुआ, मेरा यहाँ पे एक होल जो जितने डायमीटर का है वो सर्किल क्रिएट हो गया और साथ ही साथ कि मेरा जो एक्सिस है उसको कैसे क्या कंट्रोल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेरी एक लाइन क्रिएट हो गई। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैं जाऊँगा इसके पैरामीटर्स में। पैरामीटर में जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर से ज्योमेट्री, डिसलेक्ट इस, और मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो भी मेरी लाइन्स है। तो मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया इस चीज़ को। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी जितनी भी एंटिटीज़ है वो सारी सब कुछ सिलेक्ट हो जाती है। तो इसको जो ईजीएस्ट मेथड है यहाँ पे सिलेक्शन करने का, अभी वो मेथड क्या है, अभी जब ईजीएस्ट मेथड क्या है, इसके पैरामीटर में जाना है ज्योमेट्री और यहाँ पे कलर का ऑप्शन रहता है। तो मैं कलर की कोड से इसको सिलेक्ट करूँगा और कलर कोड के अकॉर्डिंग 112 मेरा कलर है और मैंने कहा ओके। तो कलर कोड के अकॉर्डिंग जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया तो मेरा सर्कल सेलेक्ट हो गया और सर्कल के अकॉर्डिंग कौन सा कैसे लाइन होना चाहिए वो भी सिलेक्शन हो गया और मैंने कहा ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे जो ड्रिल है अभी यहाँ पे जो होल ड्रिल हो रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में ड्रिल क्रिएटेड हुए। यहाँ पे अभी दोनों ड्रिल्स की डेप्थ भी इक्वल है और प्रॉपर तरीके से क्रिएट हुआ। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरेंस हाइट के कारण थोड़ा सा ये चीज़ टूल पाथ प्रॉपर थोड़ा स्मूथ टूल पाथ नहीं है। तो इसके लिए मुझे जाना पैरामीटर्स में, अगेन लिंकिंग पैरामीटर। फॉर एग्जांपल लिंकिंग पैरामीटर मैंने क्लियरेंस में आके 10 mm कर दिया। सो इस केस में ये टूल पाथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी क्लियर है, प्रॉपर है। बट अभी ये जो टूल पाथ आ रहा है ये सीधा सीधा आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से राउंड शेप में नेक्स्ट पोजीशन पे जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, आइए हम वो समझते हैं। इसके लिए फिर से आपको जाना पैरामीटर और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेफ्टी जोन। सेफ्टी जोन को ऑन करना है। रोटरी एक्सिस कौन सा हमारा, एक्स एक्सिस, और सिलेक्ट डिफाइन शेप। मुझे मॉडल को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्शन, और मेरा मॉडल कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में मॉडल है और मैंने कहा ओके ओके। सो इस केस में जैसा आप देख पा रहे हैं जब मेरा एक जगह जब होल कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा टूल एक होल को प्रॉपर ड्रिलिंग कर लेगा तो दूसरे होल के लिए एक प्रॉपर और स्मूथ वे में जाएगा। सो एक बेटर और अच्छा मेथड होता है जिससे कि आप एक प्रॉपर वे में और प्रॉपर तरीके से टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। सो ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके टॉप करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा स्लॉट है वो टॉप प्लेन में नहीं है। मेरा ये स्लॉट ना ही फ्रंट प्लेन में है और ना ही टॉप प्लेन में। ये मेरा क्या स्लॉट जो है अगर आप देखें तो मेरा टॉप और फ्रंट के बीच में ये स्लॉट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा जब आपके पास कंडीशन हो तो उसके इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक नया प्लेन क्रिएट करना पड़ता है। सो आज हम वो भी समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने रोटरी पार्ट के लिए ईजी मेथड से प्लेन क्रिएट कर सकते हो। प्लेन क्रिएट करने के लिए मुझे जाना है यहाँ पे प्लेन मैनेजर में
प्लेन मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड क्रिएट ए न्यू प्लेन, और यहाँ पे मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है वो फ्रॉम सॉलिड फेस। अब जब मुझे यहाँ पे प्लेन क्रिएट करना है तब उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करूँगा। अब जब यहाँ पे आप प्लेन क्रिएट कर रहे हो तो कुछ कंडीशंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होता है। जो आप प्लेन क्रिएट कर रहे हो उसकी एक्स की डायरेक्शन और यहाँ पे जो आपका टॉप प्लेन है उसकी एक्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। वाई की डायरेक्शन उस तरफ है, वाई की डायरेक्शन इस तरफ होनी, जेड की डायरेक्शन टॉप की तरफ है, जेड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है वो है एक्स की डायरेक्शन आपकी इस तरफ होनी चाहिए, एक्स की इस तरफ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी डायरेक्शन सही नहीं है तो मैं यहाँ पे अलग अलग व्यूज से आप अपनी डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं। बट अभी हमारे लिए यहाँ पे पहली जगह क्लिक करने पर मेरा प्रॉपर डायरेक्शन हो गया तो मैं क्लिक करूँगा ओके। अभी जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया तो मेरा ये प्लेन तो क्रिएट हो गया, बट प्लेन के अकॉर्डिंग ये जो 0 0 पोजीशन है वो यहाँ पे है। लेकिन जब कभी भी हम रोटरी में काम करते हैं तो हमें ध्यान क्या देना है, ये डायरेक्शन हमारा ये होना चाहिए, मतलब टॉप ये होना चाहिए, लेकिन ऑफसेट हमेशा जो है हम इसी पोजीशन पे रखेंगे। तो उस केस में आपको करना क्या है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 कर देना है। जब आप तीनों चीज़ों को 0 कर देते हैं तो जिसका अर्थ है कि आपका जो डायरेक्शन है जेड का डायरेक्शन वो इसके परपेंडिकुलर हो गया है, बट आपका ऑफसेट वैल्यू है वो अभी भी वर्क पीस के सेंटर में ही है। और यहाँ पे आप लोग नाम दे दीजिए कस्टम प्लेन फॉर स्लॉट, और आपने कहा ओके। सो यहाँ पे मैंने कस्टम प्लेन बना लिया है स्लॉट के लिए। और अभी मैं अगर इसको क्लिक करूँ टॉप तो ऑटोमेटिकली जो मेरा टॉप प्लेन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। बट जब हम मशीनिंग करते हैं तो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, आपको हमेशा टॉप प्लेन को यहाँ पे रखना है। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इस प्लेन को भी डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको अगर यहाँ पे मशीनिंग करनी है स्लॉट एरिया के लिए तो कैसे आप मशीनिंग कर सकते हैं। तो अगेन इसके लिए जाना आपको टूल पाथ, और टूल पाथ में जाने के बाद हमें यहाँ पे अगर मेरा 2D टूल पाथ से क्रिएट करना हो तो जैसा आप जानते हैं कि स्लॉट मिलिंग से मैं इसको टूल पाथ को ईजिली क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपके नहीं नॉलेज है मास्टर कैम के मिल 2D टूल पाथ्स या मास्टर कैम के मिल 3D टूल पाथ्स, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी इन टूल पाथ्स के बारे में डिटेल वीडियोस बना रखी है, आप वहाँ पे जाकर के इनको समझ सकते हैं। सो अभी यहाँ पे सिलेक्शन मेथड में मैंने सॉलिड मेथड सिलेक्शन किया और मैंने कहा ये पॉकेट मुझे मशीनिंग करनी है, मैंने कहा ओके। देन अभी मैं यहाँ पे टूल सिलेक्शन में आता हूँ और इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने टूल ले लिया 6 mm का एंड मिल। देन कटिंग पैरामीटर स्टॉक जितना छोड़ना वॉल एंड फ्लोर पे मैंने 0 0 कर दिया और मैंने जस्ट कहा ओके। तो यहाँ पे आ रहा है डू यू विश टू कीप द ऑपरेशन, मैंने कहा यस, बट ये मेरा ऑपरेशन प्रॉपर नहीं बन रहा। अब इसका रीज़न क्या है, अब हम बात करते हैं रोटरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसके बारे में, वो होती है हमारे लिए प्लेन। अभी यहाँ पे इसके लिए टूल पाथ क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका जो प्लेन है वो यहाँ पे टॉप 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 है, और ये जो आपका स्लॉट है वो टॉप प्लेन में नहीं है, वो एक स्पेसिफिक एंगल में है। तो जब हम रोटरी पे काम करते हैं तब आपको क्या ध्यान देना है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप रोटरी पे काम कर रहे हो तब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका हमेशा टॉप होना चाहिए, और टूल प्लेन और सी प्लेन जिस तरफ से आपका टूल एंटर होना चाहिए वो आपको प्लेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा प्लेन, और सबसे लास्ट जो प्लेन मैंने क्रिएट किया है कस्टम प्लेन फॉर स्लॉट, और इसको यहाँ पे सेम टू सेम एरो डायरेक्शन करके यहाँ पे ओके कर दूंगा। ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, आपको WCS टॉप होना चाहिए हमेशा, और टी प्लेन और सी प्लेन जो जिस डायरेक्शन से आपका टूल एंटर होना चाहिए वो करना है आपको। तो जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा स्लॉट के लिए यहाँ पे टूल पाथ क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे स्लॉट मिलिंग के लिए टूल पाथ तो क्रिएट हो गया, बट हो क्या रहा है कि सिंगल डेप्थ के अंदर ये मेरा पार्ट पूरा कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इस केस में डेप्थ ऑफ कट देना है तो आपको मुझे अगेन जाना लिंकिंग पैरामीटर। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स हैं जब हम रोटरी पे काम करते हैं सभी पैरामीटर्स को आप इंक्रीमेंटल में रखें। क्लियरेंस हाइट को फॉर एग्जांपल मैंने 10 mm दे दिया, रिट्रैक्ट को मैंने 5 mm दिया, फीड प्लेन को मैंने 2 mm दिया है, टॉप ऑफ द स्टॉक को मैंने अभी 0 दिया है। बट ये जो पैरामीटर्स हैं सारे के सारे मुझे इंक्रीमेंटल में रखना है, और मैंने कहा ओके। सो यहाँ पे जो मेरा हाइट जो ऊपर उठ रहा है टूल पाथ सारा सब कुछ कंट्रोल में है। अब मुझे टॉप ऑफ द स्टॉक पे राइट क्लिक करना है और मैं बोलूँगा जेड ऑफ ए कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो ये स्लॉट है इसके ऊपर की एज को क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे टूल पाथ तो प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया, बट जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक चला गया। तो फिर से मैं जाऊँगा और यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जितना मुझे हाइट ऊपर तक है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सिलेक्शन हो गया। अभी अगेन मैं जाऊँगा पैरामीटर्स में, अगर मुझे लग रहा है कि 2 mm पे प्रॉपर है तो मैंने 2 mm दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे आकर के मैं
डेप्थ ऑफ कट ऑन कर सकता हूँ। मैंने कहा पर पास मुझे 1 mm और कीप टूल डाउन को ऑन रखा, और जैसा आप देख पा रहे हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा टूल इस तरफ से आ रहा है रोटरी में और प्रॉपर तरीके से कटिंग कर रहा है। एग्जैक्ट जब ये मशीन पे पार्ट कटिंग होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका टूल टॉप से आएगा, बट ये वर्क पीस जब कटिंग करना है ये स्लॉट, तो यहाँ पे आपका टिल्ट होके इस तरफ आ जाएगा। अगर आप रोटरी में सिमुलेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिमुलेटर ऑप्शन में आकर के सिमुलेट रोटरी एक्सिस को ऑन करके यहाँ पे फिर प्ले करें। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपका मशीनिंग हो गया। अभी मैंने एक सिंगल स्लॉट तो मशीनिंग कर दिया, बट अगेन मेरे 3 रिमेनिंग स्लॉट्स को भी अभी मेरा मशीनिंग करना बाकी है। तो इस केस में अभी आपके 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन, आप हर एक स्लॉट के लिए अलग अलग प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन जो है आप एक स्लॉट के अकॉर्डिंग टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल पाथ जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, उसको प्रीफर करूँगा। यहाँ पे आपको जाना है रोटेट में। ध्यान दें, जब कभी भी आप प्लेन के अकॉर्डिंग टूल पाथ रोटेट कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना है टूल प्लेन, लेकिन अगर नॉर्मल 3 एक्सिस में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तब आपको रखना है कोऑर्डिनेट। इसको रखना है NCI और आपको आ जाना है रोटेट। नंबर ऑफ रोटेशन देना है आपको और कितने डिग्री एंगल पे रोटेट करना है ईच पास। अगर मेरे 4 नंबर ऑफ रोटेशन है तो हर एक का बीच में जो एंगल है वो रहेगा 90 डिग्री। और कौन से प्लेन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है यहाँ पे ये देना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रखना है मुझे या तो लेफ्ट की तरफ से रख सकता हूँ या मैं राइट की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो मेरा रोटेशन हो रहा है राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से रोटेशन होगा। सो नाउ अब मुझे लास्ट एंड फाइनल स्टेप, अब मुझे आपको अगर इस पार्ट को सिमुलेट करके एक प्रॉपर तरीके से दिखाना है तो उस केस में क्या चाहिए, मुझे स्टॉक मॉडल चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा लेवल्स में और यहाँ पे मेरा स्टॉक मॉडल ऑन करूँगा, और स्टॉक मॉडल ऑन करने के बाद मुझे जाना है यहाँ पे प्लस स्टॉक मॉडल, और मैंने यहाँ पे स्टॉक मॉडल ओके किया, और मैं अगेन लेवल में जाके स्टॉक मॉडल को ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे अगर मशीन पे ले जाके इसको प्रॉपर तरीके से आपको सिमुलेट करके दिखाना है तो मुझे जाना है सिमुलेटर ऑप्शन, और सिमुलेटर ऑप्शन में जाने के बाद मुझे मशीन सिलेक्शन करनी है। अगर आपको लगता है तो पूरी ये जो मशीन है हमारी जो रोटरी के लिए जनरली 2nd नंबर की मशीन है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लेफ़्ट की तरफ रोटरी टेबल रहती है, बट आपकी मशीन में हो सकता है राइट की तरफ भी टेबल हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिमुलेट करने के लिए आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और अभी मुझे जाना है सिमुलेटर। सो जैसे ही मैं वेरीफाई के पेज पे आता हूँ, मेरा यहाँ पे स्टॉक मॉडल और टूल दोनों आ चुके हैं, और अब मैं सिमुलेट पर क्लिक करके यहाँ पे मैं अपने पार्ट को लेके आ गया हूँ। मैं आ गया नेक्स्ट लेवल मशीन पे। अब मैं यहाँ पे फिर से अगर सिमुलेट करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट मेरा ड्रिल, सेकेंड होल, और नाउ यहाँ पे स्लॉट मशीनिंग करना स्टार्ट हो गया। तो रोटरी के अंदर होता है क्या, बेसिकली जिस तरफ से आपको मशीनिंग करना है वो आपका रोटेट होकर के टॉप में आ जाता है, वो एक तरीके से इंडेक्सिंग हो जाता है। तो रोटरी को हम यहाँ पे पोजिशनल मशीनिंग या इंडेक्सिंग मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बड़ा इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टूल पाथ सेम आपके मिल 2D टूल पाथ्स और मिल 3D टूल पाथ्स ही यूज़ होते हैं। सो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि रोटरी पे जब कभी भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो क्या चीज़ें रखते हैं और किस तरीके से हम उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।